बालको नमस्कार। रिवीजन के क्रम में अंतिम चैप्टर है अपना 15वां चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण। देखो, जैव विविधता संरक्षण के अंदर सबसे पहले आपको जैव विविधता शब्द किसने दिया था, इस पार्ट में आपको 1 नंबर का 1 प्रश्न मिलेगा वस्तुनिष्ठ, 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेगा और उसके बाद में आपको 1.5 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे। तो 2 प्रश्न अगला 1.5 नंबर का बनाएगा, 1 प्रश्न अति लघुतरात्मक होगा और 1 प्रश्न आपको अभ्यसतः रिक्त स्थान में से कोई सा मिल सकता है। तो 2 प्रश्न 1-1 नंबर वाले ढूंढने हैं और 2 प्रश्न अपने को 1.5 नंबर वाले ढूंढने हैं। ऐसे करके ये 5 नंबर का पार्ट है। शुरुआत करते हैं। देखो, अभ्यसतः वाले में सबसे बढ़िया प्रश्न, जैव विविधता शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। जैव विविधता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, आनुवांशिक, जातीय और पारिस्थितिकी। आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी। एग्जाम्पल याद रखना, राउल फिलिया दे रखा है इसमें, किसके आधार पर विविध किया? उसको रेसर पीने की क्षमता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। जातीय विविधता में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के अंदर, और ये दे रखे हैं कुछ, देखो, भारतीय रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, परवाल भित्ति। पर्वतत्व भित्ति की जगह परवाल भित्ति ज़्यादा याद रहेगा आपको, परवाल भित्ति सही शब्द है ना। इनकी पारितंत्रता, ये देश दे रखा है, देश नॉर्वे से भी अधिक है। तो ये पारिस्थितिकी पारितंत्र के आधार पर विविधता है। विविधता के प्रकार प्रश्न बना सकता है 1.5 नंबर वाला हिसाब। विविधता के प्रकार, विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के बारे में बताइए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। पृथ्वी भारत में कितनी जातियाँ हैं? एक, बस ये फुल फॉर्म याद रखना है यहाँ पर, IUCN। अति लघुतरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है इसका विस्तार। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एन में देखो 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए बढ़िया तरीके से 1-2 बार इसको लिख कर याद कर लेना, गलती मत कर देना। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रॉबर्ट मे द्वारा क्या दिया गया? जातीय विविधता को लगभग 70 लाख तक मानता है। अलग अलग प्रकार के आकलन दिए गए कुछ कि कितनी हो सकती हैं विविधताएं। आगे देखो, अब इनके अंदर अगला हो सकता है डायग्राम पूछ ले, ना पूछे तो आपको इन बातों में ये याद रखना है कि देखो, या डायग्राम थोड़ा वो तो देख ही लेना, चित्र अंदर नहीं बनाने, पर गोला आपको पता हो, पाई चार्ट आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर? कीट है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से? मत्स्य है। और इसमें सबसे ज़्यादा कवक है। पादपों में सबसे ज़्यादा संख्या कवक की है, उसके बाद में आवर्तबीजी है, अकशेरुकी में कीट की है और बाकी सब हैं ही। और कशेरुकी के अंदर मत्स्य सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, विविध प्रकार के जीव हैं। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का लगभग कितना है? 2.4% है। लेकिन जातीय वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? 8.1% है। ये विविधता की बात हो गई। अब जैव विविधता के क्या प्रतिरूप हैं, क्या पैटर्न है? सबसे पहला पैटर्न है अक्षांशीय प्रवणता। आपको सब टीचर्स ने डायग्राम बना रखे होंगे, बनवाए होंगे। अक्षांशीय प्रवणता का मतलब इस प्रकार से अपन पृथ्वी का डायग्राम बनाते हैं तो ये निर्धारित करते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है, ये उत्तरी पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। तो जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से किसकी तरफ बढ़ते हैं? अपन बढ़ते हैं ध्रुवों की तरफ, तो जैव विविधता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इनमें मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है, इनमें आपको सबको पता चल जाएगा क्या कारण होते हैं, ये देखना। उसके बाद में कारण दे रखे यहाँ पर, जातीय उद्भवन है, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्नता कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है जिससे उत्पादन अधिक होता है। यही कारण होते हैं कि जैव विविधता इन क्षेत्रों पर अधिक होती है। जातीय क्षेत्र संबंध, सूत्र याद रखना, एक जाति का और पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या संबंध है, ये प्रश्न दे सकता है। अगला 1.5 नंबर वाला किसने दिया था? ये वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इसका सूत्र क्या है? log S बराबर log C प्लस Z log A, ये वाला सूत्र दे रखा है। और इसमें किस प्रकार की जातीय विविधता को दर्शा रहा है? एक डायग्राम याद रखना, सूत्र याद रखना, डायग्राम याद रखना और किसने दिया ये याद रखना, किस प्रकार का वलय बनता है वो याद रखना। यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझा दिया होगा, मैं समझाऊंगा तो अभी समय लग जाएगा, इसलिए आप इसको देख लेना। जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या क्या महत्व है? टिलमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जिन भूखंडों में अधिक जातियाँ पाई जाती हैं वहाँ साल दर साल कुल जैव भार में कम विविधता दर्शाई गई है। ये भी दर्शाया गया विविधता में वृद्धि से उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
इसके लिए देखो कल्पना दी गई, स्टेफोर्ड की पारिस्थितिकीविद पॉल एहरलिच द्वारा एक परिकल्पना दी गई जिसको बोलते हैं रिवेट पोपर परिकल्पना। पूछा जा सकता है रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है, ये भी आपको पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा अगर बताऊं, जैसे मान लो कोई वायुयान चल रहा है और उस वायुयान के अंदर पूरे उसको निर्माण करने में बहुत सारी कीलें लगी हैं एरोप्लेन में। आपने एक सीट की कोई कील निकाल ली, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर में वापस एडजस्टमेंट जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करके एक एक थोड़ी कीलें अगर लगातार निकलती रहेंगी तो एक समय आएगा कि पायलट को प्लेन चलाने में दिक्कत आएगी। और एक वो निर्भर करता है कि वो कील आपने कहाँ से निकाली, वही अगर एक कील आपने पंखे से निकाली तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जैव विविधता के अंदर भी विविध प्रकार के जीव धरती पर हैं। कुछ कुछ अगर मरते जाते हैं, कुछ कुछ संख्या कम होती जाती है तो विविधता प्रभावित होती है, लेकिन कोई ऐसी स्पीसीज होती है जो पूरे क्षेत्र को निर्धारित करती है, उसकी संख्या अगर कम हो जाए किसी कारण से तो ज़्यादा समस्या खड़ी होती है। इसको पढ़ोगे अंडरलाइन वाली बात को समझ में आ जाएगा। अब जैव विविधता में क्षति कौन कौन सी, देखो नई जातियां विलुप्त हो गई हैं, कई विलुप्त हो गई जातियां। मॉरिशस की डोडो है, अफ्रीका की क्वेगा है, ऑस्ट्रेलिया की थाईसिलेसिन है, रूस की स्टेलर समुद्री गाय है, वाली, जावा, कैस्पियन में बाघ की 3 उपजातियां, ये सब क्या हो गई, गायब हो गई। इतनी सारी हैं, विलुप्ति की कगार पे हैं। इनके डाटा थोड़े ध्यान रखने आपको। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से क्या होता है, पादप उत्पादकता घटती है, पर्यावरणीय समस्याएं आ जाती हैं, उत्पादकता है, जल उपयोग है, पीड़कता, रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। अब इस जैव विविधता की क्षति के आखिर कारण क्या है? पहला, आवासीय क्षति तथा विखंडन। देखो ऐसे कोई प्रश्न आते हैं जिनमें पॉइंटों से उत्तर मिलते हैं, मतलब ये पॉइंट बना के फिर आपको लिखना पड़ता है, तो बड़े सरल होते हैं ऐसे प्रश्न। आप इनके पॉइंट कम से कम लिख के याद कर लें, जिससे फिर क्या होगा कि आपको अंदर का मैटर तो खुद भी लिख सकते हो। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो का आपको लिंक मिल जाए फटाफट। और उसके बाद जैसे वीडियो डालूं बेल आइकन आपका दबा होगा तो आपके पास तुरंत क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इन फ्यूचर भी आप अगर बायोलॉजी की किसी भी प्रकार की तैयारी करते हो तो चैनल आपको हमेशा फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, इसलिए चैनल का फ़ायदा उठाएँ आप। आवासीय क्षति तथा विखंडन, रियल में जिन पेड़ पौधों के जो आवास थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए। कई कारण हैं, उसके कारण से खत्म होने लग गए, तो जो जीव है वो भी खत्म होने लग गए। विशाल अमेजन वर्षावन, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। अति दोहन, जरूरत से ज़्यादा अपन दोहन करने लग गए, इसके कारण से कई सारी प्रजातियां खत्म हो गई। विदेशी जातियों का आक्रमण आ गया। देखो नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका विक्टोरिया झील में डाला गया, इसके कारण से सिचलिड मछली हैं वो खत्म हो गई। मतलब ये नई लाए, इस नाइल का मतलब नई लाने के चक्कर में, नाम है याद करने के लिए बता रहा हूँ, नाइल पर्च को लाने से सिचलिड मछलियाँ खत्म हो गई। गाजर घास है, लेंटाना है, पहले में पाठ में अपन ने पढ़ाई था, बंगाल का आतंक, हायसिंथ। इनके कारण से जो रियल में जो जातियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीका कैटफिश, कैलेरियस, गेरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, और इसके कारण से हमारी असल में जो हमारी मीन थी, मछली थी, वो क्या हो गई, खतरा पैदा कर रही है, वो उसके लिए खतरा पैदा कर रही है। सह विलुप्तता, कई बार एक चीज़ दूसरे चीज़ पर निर्भर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता बोलते हैं। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा आपके एल्गी और फंजाई आपस में जुड़ते हैं तो लाइकेन बनते हैं। शैवाल और कवक के जुड़ने से लाइकेन बनते हैं। अब सोचो धरती से सारे शैवाल खत्म हो जाएं तो लाइकेन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंजाई अकेला तो लाइकेन बना नहीं सकता। इस प्रकार से कई प्रजातियां हैं वो साथ में गायब हो जाती हैं। ये पॉइंट याद रखने आपको। आवासीय क्षति विखंडन के कारण से, अति दोहन के कारण से, विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण से, सह विलुप्तता के कारण से जैव विविधता खत्म होती जा रही है। उसका संरक्षण कैसे करें, जैव विविधता को क्यों सुरक्षित करना चाहिए, उसके लिए कारण है। 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है बात को। एक तो है संकुचित संकीर्ण उपयोगी पदार्थ होते हैं, कई वो को मिलते हैं। व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी और नैतिकता बनती है हमारी। तो यहाँ पर देखो पहले पॉइंट के लिए ये बात दे रखी है कि अपने को खाद्य पदार्थ है, ईंधन है, रेशा, इमारती सामान है, ये सारा कहाँ से मिलता है, इन विविधताओं के कारण से मिलता है। तो इनको संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि अपने को टाइम टू टाइम मिलता रहे। व्यापक रूप से उपयोग में देखा जाए
तो इसके अंदर जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं मुख्य भूमिका है जो तीव्र गति से नष्ट हो रही है। जैसे परागकण बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते। पारितंत्र की दूसरी सेवा जो परागकण के लिए मधुमक्खी, गुंज, मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है, ये बात याद रखनी है। और नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, जिससे अपन क्या करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जीव का अपना एक मूल्य है, उसको धरती पर रहने का अधिकार है। ये 3 कारण हैं जो ये बताते हैं कि अपने को जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्यों करने के बाद अपन ऐसे बात करेंगे कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं अपन। 2 प्रकार के संरक्षण है। एक होता है इन सिटू संरक्षण, स्वस्थाने, मतलब जीव का खुद का जो स्थान है उसी स्थान पर उसको सुरक्षित कर दो, इधर उधर भगाने की जरूरत नहीं है। स्वस्थाने मतलब खुद के स्वयं के स्थान पर। जैव विविधता हॉटस्पॉट है, वो स्वस्थाने के उदाहरण हैं। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने हैं? 3 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय 3 याद रखने हैं। भारत के अंदर 3 हैं। सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, मतलब वो स्पीसीज उसी स्थान पर पाई जाती है, इसलिए उसको वहां का हॉटस्पॉट कहा जाता है। भारत में 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये पुराने डाटा हैं, हालांकि कोई सवाल नहीं देगा इनसे, बहुत संख्या बढ़ गई इनको। ये वाले अपने दे रखे हैं, इनको अपन बचाया जा सकता है। ये अपने पास में पवित्र उपवन क्या होते हैं उनके बारे में याद रखना आपको यहाँ पे दे रखा है। बहुत सी संस्कृतियों वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, उन सभी पौधों में वन्य जीवों की पूजा की जाती है। इसी तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासियत जैंतिया पहाड़ी और भारत के राजस्थान के अरावली, कर्नाटक व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मतलब राजस्थान की अरावली है वो एक तरह के पवित्र उपवन की श्रेणी में भी आ गए। ये यहाँ के वन भाग को छोड़ दिया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब किसी जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। जैसे जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जीव सफारी पार्क है, ये इसका उद्देश्य है। कई बार किसी चीज़ को अगर और ज़्यादा लेबोरेटरी के अंदर सुरक्षित रखना है तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। परागण में अपन ने पढ़ा था कि परागण की प्रक्रिया नहीं करना चाहते एक बार तो पराग कणों को द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते थे, सुरक्षित करते थे। जैव विविधता को क्षति ना हो, जैव विविधता की क्षति का नुकसान जो हुआ है उसके कारण से जो देश पर क्या प्रभाव पड़ा है उनसे संबंधित विचार विमर्श करने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन के क्रम में आगे लाभ मिलते रहे। और उसके सम्मेलन क्रम में 2002 में भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 190 देशों ने शपथ ली थी और 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में कमी लाई जाएगी, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था, ऐसी उन्होंने एक सौगंध खाई थी। ये चैप्टर है जो सरल सा है, मात्र 5 नंबर का है और 5 नंबर आपके आसानी से पढ़े हैं। 1.5 नंबर के 2% बन सकते हैं यहाँ पर। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना चाहिए, जैव विविधता की क्षति क्यों हो रही है, ये सब कारण यहाँ से बताए जा सकते हैं। जातीय क्षेत्र संबंध क्या है, ये सब चीज़ें हो गई। तो अक्षांशीय प्रवणता क्या है, इन सब के आधार पर इस पाठ को पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।